बहुत से सोरासिस पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि ये तो स्किन की बीमारी है, तो हम खाने पीने में इतनी रोक टोक क्यों लगा रहे हैं, और पेट से इसका क्या संबंध है या गट से इसका क्या संबंध है। तो हम उन्हें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जब आपका गट हेल्दी रहेगा तो सोरासिस की रिकवरी भी जल्दी होगी और वो बार बार रिलैप्स नहीं होगा। क्या संबंध है, इस वीडियो में मैं समझाने आई हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गट माइक्रोबियल डिसबायोसिस। जो ये वर्ड है, इस वर्ड का जो ये मतलब है डिसबायोसिस, इसको हम तब रेफर करते हैं जब आपका गट माइक्रोबियोम चेंज हो जाता है एक हेल्दी से डिसीज पर्सन में। मींस नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल में बहुत सारी स्पीशीज या डाइवर्सिटी चाहिए होती है बैक्टीरिया की, जिससे हमारी हेल्थ प्रमोट होती है और हमारा गट अच्छा काम करता है और टॉक्सिन्स को बाहर भेजा जाता है। तो जब आपको सोरासिस होता है तो आपकी ये जो रेशो होती है, डाइवर्सिटी जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, वो डिस्टर्ब हो जाती है और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा प्रमोट होने लग जाते हैं गट में, जिसकी वजह से आपकी इंटीग्रिटी तो कम हो गई और परमिबिलिटी बढ़ जाती है और आपके जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं या ट्रिप्टोफैन है या सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स हैं, वो ट्रिगर करते हैं और डीरेगुलेट कर देते हैं अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को, और ये रिजल्ट कर देता है इन्फ्लेमेशन। अब जो भी आपके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं या इम्यून मॉड्यूलेटरी साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं और वो आपके स्किन में हाइपर प्रोलिफरेशन कर देते हैं। दैट मीन्स स्किन सेल्स इतनी ज़्यादा तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो शेड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, पील ऑफ करना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ स्किन में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं और आपका सोरासिस और फ्लेयर अप हो जाता है और ट्रिगर कर जाता है या वो रिलैप्स कर जाता है। अब ये जो पूरा हमने सिस्टम समझाया है यहाँ पे, वो इसलिए समझाया ताकि सोरासिस पेशेंट में ये जो रेशो डिस्टर्ब हुई है बैक्टीरिया की, वो बैलेंस रहे और डाइवर्सिफाइड बैक्टीरियाज उनके गट में मिले, ताकि जो उनके टॉक्सिन्स हैं वो बाहर जाए, ब्लड स्ट्रीम में ना जाए, अच्छे से बैरियर अपना काम करे। जो बैरियर का काम है वो यहाँ पर होगा। तो ये जो इंटीग्रिटी है ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और उस डिस्टर्बेंसेस को रोकने के लिए आपको फूड आइटम रिस्ट्रिक्ट करे जाते हैं, जिसमें आता है बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, या आपका नॉन वेजिटेरियन फूड है, मीट है, रेड मीट है। जो इनटेक शायद लोग तीनों टाइम ही चिकन या मीट करते हैं, उनकी भी ये जो रेशो है वो डिस्टर्ब रहती है माइक्रोबायोटा की, और हो सकता है कि टॉक्सिन्स आपके ब्लड स्ट्रीम में ही जाना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो वॉल है ये यहाँ पे कमज़ोर पड़ गई है और ये बाहर टॉक्सिन्स को नहीं भेज पा रही है, जिसकी वजह से इतने सारे डिस्टर्बेंसेस होके आपके स्किन में सोरासिस बढ़ रहा है या एग्रावेट कर रहा है। तो डाइट का रोल सोरासिस में यहाँ पे प्ले करता है कि आपको उसको ऐसे कोई भी फूड आइटम नहीं देने होते जो आपके गट को डिस्टर्ब करे या उसमें जितने भी मौजूद बैक्टीरिया हैं उनकी डाइवर्सिटी को खराब करें और डिसरप्ट इम्यून सिस्टम ट्रिगर होके आपका सोरासिस फ्लेयर अप करे। इसलिए डाइट फॉलो करना सोरासिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे एक प्रॉपर रेशो आपके गट में बनी रहे, हेल्दी बैक्टीरिया की भी और डाइवर्सिफाइड बैक्टीरिया की भी। और इसलिए इनडायरेक्टली बोला जाता है पेट सही है तो सब सही है। तो आपने ये बहुत कॉमनली सेइंग वर्ड भी सुना होगा कि पेट सही है तो शायद आपको एक्ने भी नहीं होंगे या शायद आपको सोरासिस जैसी दिक्कत भी फ्लेयर अप नहीं होगी और आपकी रिकवरी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इन टॉक्सिन्स को आप एलिमिनेट करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं और जितना पसीना हो सके उतना बहाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरीका है अपने टॉक्सिन्स को बाहर भेजने का। जितने टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे उतना ही हेल्दी बैक्टीरिया का डाइवर्सिफाइड कलेक्शन हो जाएगा गट में और आपका सोरासिस ना ही रिलैप्स होगा ना ही ट्रिगर होगा। तो जब हमने ये पूरा टेक्निकली आपको ये समझाया है या पैथोलॉजिकली समझाया है, वो इसलिए समझाया है ताकि अब कोई मुझसे ये ना पूछे कि आपने डाइट में सारी चीज़ें बंद कर दी हैं या ये चीज़ें आपने रेस्ट्रिक्टेड क्यों कर दी हैं। और ये जो डाइट हम बताते हैं ये सिर्फ सोरासिस के लिए नहीं है, आम तौर पे भी सबको पता है, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को भी पता है कि हाँ मुझे बाहर का खाना कम खाना है, हाँ मुझे हर टाइम नॉनवेज नहीं खाना है या डेली मुझे अल्कोहल नहीं पीनी है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता डाइट में। तो फॉलो करना आसान है ताकि आप डॉक्टर से बचे रहें और अपनी बीमारी पे विजयी पा सकें। और अगर नहीं विजयी हो रहे हैं, सोरासिस से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएं और अपने सोरासिस को हमेशा के लिए ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।